Okay students, in the last video you were here that he was trying to get here, but I have never again found the corridor that leads to the third level or the Grand Central Station. In the last video we had seen that Charlie had managed to get the old currency at a premium, that is he paid $300 and received $200 of the 1894, but he was not worried because the things were cheaper in 1894 now. But they started searching for the corridor that went aligned left, but it was never found again. Now let's see. Lucia was pretty worried when I told her all this. Lucia यानी उसकी वाइफ को जब उसने ये बताया कि I have been to the third level, I have found the corridor and all those sort of things, तब वो थोड़ी worried थी. When I and didn't want me to look for the third level anymore. और वो चाहती थी कि वो वापस थर्ड लेवल के लिए सर्च नहीं करे, because she was worried. And after a while I stopped. और जैसे कि होता है कि हम कुछ टाइम तक तो उस पर्टिकुलर जो चीज़ है जो मिल रही है नहीं मिलती उसको ढूंढते हैं, बट आफ्टर सम टाइम व्हेन वी आर अनएबल टू फाइंड आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, बट देन वी फाइनली गिव अप. हियर आल्सो चार्ली गिव अप. आई स्टॉप्ड. आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स. और फिर वो अपने स्टैम्प कलेक्शन है उसमें वो बिजी रहने लग गया, इंस्टेड ऑफ दिस सर्चिंग फॉर द थर्ड लेवल. नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंड. बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूव दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर. अब लूसिया और चार्ली दोनों ही ये थर्ड लेवल को ढूंढ रहे बिकॉज दे आर हैविंग सम प्रूफ दैट थर्ड लेवल इज देयर. माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड. उसका जो फ्रेंड था सैम वेनर वो डिसअपियर हो गया. नोबडी नोज वेयर. किसी को भी पता नहीं वो कहाँ गया. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय. और इसको ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सकता है कि सैम एक सिटी बॉय है, ऐसे सडनली वो डिसअपियर नहीं हो सकता है. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट ग्लासबर्ग. सैम को चार्ली ग्लासबर्ग की मेमोरीज बताता था कि व्हेन ही वाज चार्ली वाज स्मॉल तो उसके दादा ग्लासबर्ग में रहते थे, तो वो लोग कैसे एंजॉय करते थे अपने टाइम को. आई वेंट टू स्कूल देयर एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. सैम हमेशा कहता था कि वो प्लेस बहुत अच्छी है जो तुम डिस्क्राइब करते हो, दैट इज देयर एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894. और फिर इनके पास ऐसा कुछ प्रूफ है जिससे ये पता चल रहा है कि सैम 1894 में ग्लासबर्ग में चला गया है. बिकॉज वन नाइट क्या हुआ, एक रात को फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज. आई हैड टोल्ड अर्लियर आल्सो कि फर्स्ट डे कवर जो होगा वो मैं आपको जैसे ही टॉपिक आएगा मैं बताऊंगा. तो यहाँ पे फर्स्ट डे कवर क्या होता है वो मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ. जब एक स्टैम्प रिलीज होता है, व्हेन ए स्टैम्प इज इशूड, द स्टैम्प कलेक्टर क्या करता है, वो स्टैम्प को पोस्ट ऑफिस से खरीदते हैं, एक एनवेलप लेते हैं, उस एनवेलप पे वो चिपकाते हैं, उस पर अपना ही एड्रेस लिखते हैं, अंदर कोई कागज़ सिंपल सा ब्लैंक पेपर रख देते हैं और चिपका के पोस्ट ऑफिस में डाल देते हैं, पोस्ट बॉक्स में. तो वो जो स्टैम्प है वो थ्रू द मीडियम यानी थ्रू द सीरीज यानी पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर अपने उसके घर पे आएगा. मगर जब वो घर पे आएगा तो उस पर एक गवर्नमेंट का स्टैम्प होगा, एंड दैट स्टैम्प इज द प्रूफ दैट दिस स्टैम्प वाज परचेज्ड ऑन सो एंड सो डेट. व्हेन ए स्टैम्प इज इशूड, स्टैम्प कलेक्टर बाय सम एंड जस्ट यूज देम to mail envelopes to themselves on the very first day sale.
एंड द पोस्ट मार्क प्रूव द डेट, यानी फ्यूचर में वो जब स्टैम्प कलेक्टर कहेगा कि ये मैंने फर्स्ट डे खरीदा था ये स्टैम्प, जिस दिन रिलीज हुआ, तो उसके पास प्रूफ चाहिए। तो ये पोस्ट मार्क जो होता है वो प्रूफ कर देगा कि ये उसी दिन खरीदा। द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर। दे आर नेवर ओपन, यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। सी फर्स्ट डे कवर खुद को ही आ रहा है, इट इज बीन एड्रेस टू सेल्फ, एंड उसमें क्या रखा हुआ हम नहीं रखा है, तो वाई टू ओपन, वो नॉर्मली पैक ही रहते हैं। दैट नाइट अमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। और उस दिन उसके जो फर्स्ट डे कवर थे वहाँ पे एक ऐसा फर्स्ट डे कवर भी उसको मिला जो वहाँ नहीं होना चाहिए था। एंड वाई इट शुडंट बी देयर, लेट अस सी। बट देयर इट वॉज, मगर वो वहाँ था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैज़ मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन ग्लासबर्ग। किसी ने वो पोस्ट किया था उसके ग्रैंडफादर को। दैट्स वॉज द एड्रेस ऑन द एनवेलप साइड। एनवेलप पे जो एड्रेस था दैट वॉज दिस वन, 941 विलार्ड स्ट्रीट, ग्लासबर्ग, आइलनस, एंड एड्रेस ऑन द एनवेलप साइड it had been there since 18th July 1894। हमने जो वर्ल्ड पेपर देखा था उसमें जून की डेट थी, 11th जून, ये जुलाई की बात है। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिडेंट रिमेंबर इट एट ऑल। पोस्ट मार्क तो ये दिखा रहा है, मगर चार्ली को याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा कवर है। एंड येट आई डिडेंट रिमेंबर इट all. The stamp was 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. ये जो कलेक्शन था फर्स्ट डे कवर का, ये नॉर्मली ओपन नहीं होता है और नेचुरली ये भी ओपन नहीं हुआ था। बट चार्ली को ऐसा लगा ये तो मैंने पहले देखा नहीं, इसको ओपन करके देखता हूँ। And he opened that. The paper inside wasn't blank. यहाँ पे जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था, उस पर ये लेटर लिखा हुआ था। It was addressed to Charlie, not to his grandfather. उसमें लिखा था, I got to wishing that you were right. मेरी इच्छा थी कि शायद तुम सही हो। Then I got to believing you were right. फिर मेरे को विश्वास हुआ शायद तुम जो बता रहे हो थर्ड लेवल का वो एकदम सही है। एंड चार्ली इट्स ट्रू। और फिर वो कहता चार्ली को कि वो सच है जो तुमने सोचा, कहा, जो भी कहा थर्ड लेवल के। आई फाउंड द थर्ड लेवल। आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो। वो कहता कि मेरे को यहाँ पे ग्लासबर्ग आए हुए 2 हफ्ते हो गए हैं, एंड समवन इज प्लेइंग पियानो and they are all out on the front porch singing Seeing Nelly Home। ये जो ओल्ड गाना है वो गा रहे हैं सब लोग। and I am invited over for lemonade। come on back Charlie and Lucia, keep looking till you find the third level। और वो चार्ली और लूसिया को एड्रेस कर रहा है कि तुम लोग ढूंढना, वो जरूर मिलेगी। इट्स वर्थ, बिलीव इट। और ये जो थर्ड लेवल है अगर ये मिल जाए तो ये वर्थ है और ज़रूर यहाँ पे आना। एंड बिलीव मी द नोट इज साइंड सैम। नीचे सिग्नेचर किसका है? सैम का, जो इसका दोस्त गायब है जिसको ये बताता था ग्लासबर्ग के बारे में। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गॉट टू आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अब जब ये वो करेंसी वाले के पास गया तो यहाँ पे उसको पता चला कि सैम ने लगभग $800 के ओल्ड करेंसीज खरीदी है। करेंसी दैट आउट टू सेट हिम नाइस ले है एंड फीड द ग्रेन एंड ग्रेन बिजनेस, जिसके वो आराम से ग्रेन का बिजनेस कर सकता है, इतना पैसा है वो। एंड ही ऑलवेज सेड दैट व्हाट्स ही रियली विश्ड ही कुड डू and he certainly cannot go back to his old business। और वो सैम हमेशा कहता था चार्ली को
कि मेरे को ये बिजनेस करने की इच्छा है, बट ही वॉज डूइंग सम अदर बिजनेस, नॉट इन ग्लासबर्ग आइलैंड्स इन 1894। अब तो 1894 में वो चला गया जहाँ पे उसका प्रेजेंट बिजनेस नहीं था, हिज ओल्ड बिजनेस। वाई? सैम इज़ माई साइकेट्रिस्ट। यहाँ पे चार्ली हमें कहता है कि सैम उसका साइकेट्रिस्ट है। सो नाउ यू सी दिस स्टोरी, चार्ली हर चीज़ सैम को बताता, एंड इन दिस स्टोरी दिस होल थिंग हैव हैपन कि सैम खुद वहाँ 1894 में चला गया है, एंड ही हैव रिटन ए लेटर टू चार्ली दैट प्लीज सर्च ऑन एंड यू विल एबल टू फाइंड दिस थर्ड लेवल, और वो वहाँ पे चला गया। ओके, दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। नाउ जस्ट रिवाइज इट and read it once or twice. If you have any problem, you can surely contact me. Thank you very much. Have a nice day, and we will be starting with the next chapter in the next video. Thank you.